अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास बायो के अंदर चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे गैसियस एक्सचेंज। इसमें आज जो हमारे पास टॉपिक है ये है दी लंग्स। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि लंग्स बेसिकली इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर किस जगह पर ये पड़े होते हैं, इनका काम क्या है, किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इनकी नेचर कैसे होती है, क्या ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं या काफ़ी ज़्यादा नर्म होते हैं। अगर ये नर्म होते हैं तो ये किस तरीके से इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं और ये हमारे पास इनकी शेप कैसे होती है, ये आज हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक है ये है दी लंग्स। All the alveoli on one side constitute a lung. There is a pair of lungs in the thoracic cavity. हमारे पास दो फेफड़े होते हैं जो कि thoracic cavity हमारे पास चेस्ट कैविटी के अंदर पड़े होते हैं। The chest wall is made up of 12 pairs of ribs and rib muscles called intercostal muscles. हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं टोटल। हमारे पास 24 रिब्स होती हैं जो कि एक तरह का रिब कैज बना लेती हैं, जैसे कि ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया। ये हमारे पास रिब्स हैं। टोटल हमारे पास 24 रिब्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास ये फेफड़े, ये हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे के ज़रिए अल्लाह कुदरत ने इनको रखा है। अब इंटरकोस्टल मसल्स बेसिकली क्या हैं? ये हमारे पास दो पसलियों के दरमियान में मसल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये हमारे पास दो रिब्स हैं, इनके दरमियान में ये हमारे पास जो मस्कुलर लाइन है, ये जो हमारे पास रिंग टाइप के मसल्स हैं, इनको हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो रिब्स के अंदर हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होते हैं और ये थोरेसिक कैविटी हमारे पास चेस्ट कैविटी के अंदर ये पड़े होते हैं। आगे देखते हैं ज़रा। A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. हमारे पास फेफड़ों के नीचे एक मोटी मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है और ये अमूमन डोम शेप होती है, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया गया है। इसको हम नाम देते हैं डायाफ्राम। ये मैकानिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में डायाफ्राम वाइटल रोल प्ले करती है, फंक्शनल यूनिट है ये हमारे पास ब्रीथिंग के हवाले से। ये अगले टॉपिक के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से इसको पढ़ना है, इसको डिस्कस करना है कि किस तरीके से ये डायाफ्राम की ये जो डोम शेप है, ये किस तरीके से ये अपनी शेप को डायाफ्राम चेंज करता है और फेफड़ों के अंदर और फेफड़ों के बाहर हवा आती जाती रहती है। The left lung is slightly smaller and has 2 lobes and the right lung is bigger with 3 lobes. जो हमारे पास लेफ़्ट वाली साइड पे जो हमारे पास लंग होता है, इसकी दो टुकड़े हैं, इसके दो लोब्स हैं, एक ये सुपीरियर और एक ये इन्फीरियर। और ये साइज़ में एज़ कंपेयर टू राइट लंग्स ये थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि हमारे पास राइट साइड पे जो लंग्स होते हैं इनके बेसिकली 3 टुकड़े हैं, इसके सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। और ये लेफ़्ट लंग के मुकाबले में राइट लंग थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। अब आगे हमारे पास है कि इनकी नेचर कैसे होती है, क्या ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर है या ये काफ़ी ज़्यादा नर्म होते हैं। तो ये आगे हम देखते हैं ज़रा इसको। लंग्स आर इलास्टिक ऑर्गन, लचकदार ऑर्गन है। द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। तो इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं और इन ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? बेसिकली खून जो ब्लड है हमारे पास, ये पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके फेफड़ों को देते हैं और फेफड़े क्या करते हैं, ये जो हवा इनके अंदर आती है उसमें से ऑक्सीजन निकाल कर ये ब्लड को दे देते हैं।
तो इस तरीके से जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। तो ये हमारे पास फेफड़ों का रोल है। गैसियस एक्सचेंज में ये हमारे पास जो लंग्स होते हैं ये वाइटल रोल प्ले करते हैं। साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाला है वो थोड़ा सा छोटा होता है और इसके 2 लोब हैं, 2 इसके टुकड़े हैं, जबकि राइट साइड वाला जो है वो लेफ़्ट साइड के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके 3 टुकड़े हैं। ईच लंग इज़ इनक्लोज्ड by membrane called the outer pleural membrane and inner pleural membrane, which provide lubrication for the free expanding and contracting movements of the lungs। अब फेफड़ों के दोनों साइड्स पर, आउटर साइड्स और इनर साइड्स पर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। जैसे कि ये हमारे पास डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारे पास फेफड़े की ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है और इनके दरमियान में स्पेस होती है जिसको हम नाम देते हैं प्लूरल स्पेस। अब यहाँ से हमारे पास लंग्स का एक हिस्सा जो है इसको जूम करके दिखाया गया है। अब ये लंग्स की दीवारों के ऊपर एक लेयर है, ये रेड कलर की जिस तरह ड्रा की गई है, ये बेसिकली आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और इसके दरमियान में स्पेस है जिसको प्लूरल स्पेस का नाम दिया गया है। यहाँ पर लिक्विड पड़ा होता है। ये लिक्विड क्या करता है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है, क्योंकि फेफड़ों का काम बेसिकली ये है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। कभी ये फैल जाते हैं, कभी ये सिकुड़ जाते हैं। तो इनकी दीवारें, जो फेफड़ों की दीवारें हैं, ये कहीं डैमेज ना हो जाएं, इस वजह से कुदरत ने इनके ऊपर एक झल्ली रखी है जिसको हम नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको हम नाम देते हैं ये जो फ्लूइड होता है मेम्ब्रेन्स के अंदर, जो हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का काम होता है कि ये लुब्रिकेशंस के अंदर वाइटल रोल प्ले करता है कि जब फेफड़े फैलते हैं तो उनको लुब्रिकेट करते हैं, उनकी दीवारें जो हैं वो डैमेज होने से बच जाती हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था लंग्स के हवाले से कि लंग्स बेसिकली किस हिस्से में पड़े होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और ये हमारे पास कौन कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ज़रा दोबारा इसको देख लें। हमारे पास जो रिब्स ये जो रिब्स कैज होते हैं, ये जो पसलियाँ बनी हुई हैं, इनके अंदर हमारे पास लंग्स पड़े होते हैं। हमारे पास टोटल 12 रिब्स होती हैं और इस रिब कैज के अंदर हमारे पास ये लंग्स पड़े होते हैं। ये जो पसलियाँ होती हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं, किसके ज़रिए, इंटरकोस्टल मसल्स के ज़रिए। अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, बेसिकली हमारे पास 2 रिब्स के दरमियान में ये मसल्स होता है और इसका काम होता है कि जब ये जो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग है, इसमें ये इंटरकोस्टल मसल्स वाइटल रोल करते हैं परफॉर्म, कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पसलियाँ ऊपर की जानिब जाती हैं। ये आगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में हमने डिटेल से इस चीज़ को पढ़ना है। नेक्स्ट हमने देखा है कि इन लंग्स के नीचे एक थिक मस्कुलर वाल है जिसको हम नाम दे देते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम जो है ये मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में, जैसे कि पहले मैंने बताया कि उसके अंदर ये वाइटल रोल परफॉर्म करती है, ये फंक्शनल यूनिट है। इस डायाफ्राम की शेप चेंज होती है और हमारे पास जो हवा है वो फेफड़ों के अंदर एंटर भी होती है और फेफड़ों से बाहर भी जाती है। आगे हमारे पास लंग्स के हवाले से बताया गया है कि दोनों लंग्स का साइज़ एक जैसा नहीं होता है। एक जो लेफ़्ट साइड वाला है वो थोड़ा सा छोटा होता है, जो राइट साइड वाला है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। नेचर इनकी कैसी होती है, ये बेसिकली इलास्टिक ऑर्गन है, लचकदार होते हैं और इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। आगे इनको प्रोटेक्ट किस तरीके से किया गया है, फर्स्ट तो ये रिब कैज के अंदर होते हैं। सेकेंडली फेफड़ों के बाहर एक मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, इनर मेम्ब्रेन भी होती है, जिनको हम नाम देते हैं आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। इनके दरमियान में लिक्विड होता है जो इसको लुब्रिकेट करता है, इसकी दीवारों को डैमेज होने से ये लिक्विड रोकता है, बचाता है इनको। तो ये इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के हवाले से है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।